क्लासेस तो ले रहे हैं लेकिन पढ़ाई में मजा नहीं आ रहा है, लेसन समझ में नहीं आता, बोरिंग होती है क्लासेस, एंजॉय नहीं कर पा रहे क्लास में, फोकस नहीं हो पा रहा, कुछ समझ में नहीं आता। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो स्टूडेंट्स के दिमाग में चलती हैं अक्सर। अगर आप भी स्टूडेंट्स हैं तो इस वीडियो को जरूर ध्यान से देख लो। सो लेट्स फोकस ऑन हाउ वी ऑल कैन बिकम अ गुड स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट बनना, सक्सेसफुल स्टूडेंट बनना इतना आसान नहीं होता है। थोड़ा सा हार्डवर्क, थोड़ी सी मेहनत, डेडिकेशन, इन सब चीजों की जरूरत होती है। किस तरह से उनको एक्ट करना चाहिए, रिएक्ट करना चाहिए, कैसा उनका एटीट्यूड होना चाहिए, इनको 3 कैटेगरीज में मैंने डिवाइड किया है। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट इन दिस वे। पहली कैटेगरी होती है कि आपका बिहेवियर क्लास में कैसा होना चाहिए। सेकंड कैटेगरी में बात करेंगे कि आपका बिहेवियर क्लास के बाहर कैसा होना चाहिए या आपको क्या करना चाहिए क्लास के बाहर। और तीसरी कैटेगरी है जिसमें हम बात करेंगे कि क्लास में और क्लास के बाहर दोनों जगह पर या दोनों सिचुएशंस में आपको कैसे बिहेव करना चाहिए या किस तरह से आपको अपनी हैबिट्स बिल्ड करनी चाहिए। सो लेट्स बिगिन टॉकिंग अबाउट दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका बिहेवियर क्लास में कैसा होना चाहिए। फर्स्ट, बी रेगुलर एंड पंक्चुअल इन योर क्लास। हमेशा जाइए क्लास के अंदर, छुट्टी मत लीजिए बिना किसी जेन्युइन रीजन के, या लेट भी मत जाइए, क्योंकि लेट जाने से क्या होता है, एक नेगेटिव इमेज क्रिएट होती है। सो ऑलवेज बी रेगुलर एंड ऑन टाइम। ये एक आपके टीचर के दिमाग में बहुत ही अच्छी इमेज क्रिएट कर देता है। स्टूडेंट्स जो है वेरियस रीजंस पे छुट्टी ले लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी नहीं होते हैं कभी कभी, जैसे कि शॉपिंग के लिए जाना या किसी अदर ऐसे रीजंस के लिए छुट्टी लेना जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं है। सो प्लीज अवॉइड दिस इफ यू आर अ स्टूडेंट। बी अटेंटिव एंड एक्टिव इन योर क्लास। जितनी देर भी आप क्लास ले रहे हो, जितनी देर भी क्लास में बैठे हुए हो, हमेशा एक्टिव रहो। किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए तैयार रहो और अटेंटिव रहो कि टीचर ने क्या बोला आपको एकदम पता होना चाहिए। देर आर सम डिस्ट्रैक्शंस, मैसेज आते हैं तो फोन वाइब्रेट होता है। सो दीज डिस्ट्रैक्शंस शुड बी अवॉइडेड एट ऑल। नंबर 3, पार्टिसिपेट इन ऑल द एक्टिविटीज दैट आर आस्क्ड बाय द टीचर। कोई भी एक्टिविटी आपको दी जाती है, चाहे वो गेम से रिलेटेड हो, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो, हमेशा तैयार रहिए उन एक्टिविटीज को फॉलो करने के लिए। ऐसा होता है कि हमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जिनका मन नहीं करता कि ओके यार गेम चल रहा है, चल छोड़ दो। सो दैट शुड नॉट हैपन। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट क्रिएट्स पॉजिटिव इंप्रेशन इन योर टीचर्स हेड। एक्नॉलेज और रिस्पॉन्ड। एक्नॉलेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एक्नॉलेजिंग। टीचर्स ने कभी कोई मान लो सवाल पूछा या टीचर्स ने कोई इंस्ट्रक्शंस दिए, तो उन इंस्ट्रक्शंस को लिसन करने के बाद या सुनने के बाद हम लोग उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। हमें ऐसा लगता है अपने दिमाग में कि टीचर को समझ में आ गया, उसने हमें बोला और हम चुप हैं तो मतलब टीचर समझ गया कि हमें समझ में आ गया है। नेवर, ऐसा कभी नहीं होता। टीचर कैसे समझ लेगा? आपको एटलीस्ट रिस्पॉन्ड तो करना पड़ेगा। स्पेशली जब व्हाट्सएप पे या मैसेज पे आपको कोई मैसेज आता है और ग्रुप में कोई मैसेज है, आप उसका रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, या क्लास में भी अगर आप बैठे हुए हो, टीचर ने कुछ बोला, आप सिर्फ देख रहे हो टीचर की तरफ, सो दैट ऑल्सो डजंट गिव अ वेरी पॉजिटिव इंप्रेशन। एटलीस्ट उसको रिस्पॉन्ड करो कि हाँ या ना, मुझे समझ में आया नहीं आया। मैसेज के थ्रू भी जब भी व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता है उसको एटलीस्ट रिस्पॉन्ड तो करो कि यस सर, नो सर। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। एक्नॉलेज एंड रिस्पॉन्ड। बी एन एक्टिव लिसनर। वैसे तो ये क्वालिटी सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट स्टूडेंट्स के लिए इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू ऑल हैव टू बी वेरी एक्टिव लिसनर। डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना चाहिए, जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं। इट कैन बी फोन कॉल्स, इट कैन बी मैसेजेस, वाइब्रेशन ऑफ द फोन, राइट? और मे बी योर पार्टनर्स आर डिस्टर्बिंग यू, सो यू शुड अवॉइड ऑल द डिस्ट्रैक्शंस। बी एन एक्टिव लिसनर। नेक्स्ट पॉइंट आई टॉक अबाउट, कम प्रिपेयर्ड विद द माइंडसेट ऑफ लर्निंग। जब भी आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो एक माइंडसेट के साथ आओ कि हाँ मुझे आज कुछ सीखने जाना है, मेरा आज का पर्पस क्या है, मैं अपना टाइम वेस्ट करने नहीं जा रहा। सो दैट शुड बी योर पर्पस। अदरवाइज आई एम श्योर अगर आप पढ़ने का माइंडसेट से नहीं आ रहे हो, देन यू आर गोइंग टू वेस्ट योर टाइम। सो कम प्रिपेयर्ड विद द माइंडसेट। मेक नोट्स इफ रिक्वायर्ड। जब भी आप स्टडी कर रहे हो क्लास के अंदर या आपको कोई भी लेक्चर दिया जा रहा है, हमेशा नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने से क्या फायदा होता है कि अगर आपको कोई भी लर्निंग को रिकॉल करना हो, आप इजीली अपने नोट्स निकाल सकते हैं, या कभी मान लो टेस्ट देना पड़ जाए तो आप नोट्स निकाल करके स्टडी कर सकते हैं। आप पूरी बुक लेके थोड़ी बैठोगे स्टडी करने के लिए। एटलीस्ट अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं, यू कैन जस्ट रीड द नोट्स इन सिंपल एंड लेस वर्ड्स। आस्क अगेन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग।
अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप दोबारा पूछो, 3 बार पूछो, 4 बार पूछो, बट जब तक आपके समझ में ना आ जाए तब तक आप पूछते रहो। स्टूडेंट्स का काम ही यही है। कभी अपने दिमाग में ऐसे अजम्पशन मत बनाओ कि मैं पूछूंगा तो मेरी इंसल्ट होगी या इट विल नॉट बी गुड टू आस्क। कम ऑन, बीइंग अ स्टूडेंट, व्हाई यू आर स्टूडेंट? स्टूडेंट का मतलब ही है विद्यार्थी, पढ़ना। सो आप पूछो जितने बार आपको समझ, जब तक आपको समझ में नहीं आता पूछते रहो, राइट? सो दैट इज ऑल्सो वन गुड क्वालिटी ऑफ अ स्टूडेंट। डोंट माइंड गिविंग द एक्स्ट्रा टाइम इफ इट इज रिक्वायर्ड। कभी कभी क्या होता है कि टाइम हो चुका है क्लास का, हमारी नजरें घड़ी पर है कि यार क्लास का टाइम खत्म हो गया, अभी कब सर क्लास खत्म करेंगे या कब क्लास खत्म होगी। सो दैट शुड नॉट बी योर इंटेंशन इन द क्लास। कभी भी इस माइंडसेट से मत बैठिए क्लास के अंदर, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं तो अगर 5-10 मिनट लेट हो गया, 2-4 मिनट लेट हो गया, सो दैट्स ओके, इट कैन बी एक्सेप्टेड और मैनेज कर सकते हैं हम लोग अगर चाहे तो। बीइंग अ स्टूडेंट इट इज ओके टू मेक इट पॉसिबल। तो अगर एक्स्ट्रा टाइम देना पड़े दो, नो प्रॉब्लम। अप्रिशिएट योर टीचर्स फॉर देयर एफर्ट्स। जो कुछ कमियां होती हैं या जो कुछ अच्छा नहीं लगता हमें अपने टीचर के बारे में, हम वो तो बताते हैं दूसरों को, या हमें अच्छा नहीं लगता है, हम चाहते हैं कि टीचर की इंप्रूव करे, बट क्या कभी ऐसा सोचा है कि हमें उनके एफर्ट्स के लिए उन्हें अप्रिशिएट भी करना चाहिए? सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि मैं टीचर हूं इसलिए ऐसा कह रहा हूं, बट इट इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज हर किसी को मोटिवेशन चाहिए होती है, वेदर यूर अ टीचर और यूर अ स्टूडेंट। अगर आप मोटिवेट नहीं करोगे तो वो आगे कैसे बढ़ेगा इंसान? हाउ विल दैट पर्सन फील कि दैट यस वट एवर आई एम डूइंग दैट ऑल्सो हैज सम वैल्यू और समथिंग? सो दैट्स व्हाई एटलीस्ट acknowledge the efforts of the person who is guiding you or teaching you, right? So that's also very important. तो ये पॉइंट्स थे जो हमें क्लास के अंदर फॉलो करने चाहिए, जब हम क्लास में होते हैं तब फॉलो करने चाहिए। अब हम बात करेंगे कि हाउ शुड बी आवर बिहेवियर आउटसाइड द क्लास, या व्हाट रूल्स वी शुड फॉलो या व्हाट रूटीन्स वी शुड फॉलो आउटसाइड द क्लास। नंबर 1, स्लीप वेल। सोना सिर्फ जरूरी नहीं है, समय से सोना बहुत जरूरी है। सो एज अ स्टूडेंट, इफ यू आर अ स्टूडेंट, यू रिक्वायर एटलीस्ट 7 or 8 hours स्लीप। आपको 7 से 8 घंटे की जरूरत है, नींद लेने की जरूरत है। अगर आप नहीं ले रहे हैं, आई एम श्योर कि इट विल अफेक्ट योर स्टडीज। आपकी स्टडीज पे इसका फर्क पड़ेगा, आपके बिहेवियर पे इसका फर्क पड़ेगा। सो लेट्स ट्राई टू स्लीप फॉर 7 to 8 hours। मेक योर टाइम टेबल एंड फॉलो इट। स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है टाइम। तो अगर आप टाइम टेबल नहीं बनाते हो, स्टडीज को टाइम से नहीं करते हो, या जो भी तुम्हारी लाइफ में जरूरी चीजें हैं डेली करने वाली, अगर आप उनको टाइम से नहीं कर रहे हो, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। तो दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट मेक अ टाइम टेबल एंड फॉलो ऑल्सो। स्पेंड योर टाइम विद योर टीचर एंड क्लासमेट आउटसाइड द क्लास। ये भी बहुत जरूरी है कि अगर आप अपने टीचर और फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताते हैं बाहर, या उनके साथ कभी रेस्टोरेंट्स वगैरह जाते हैं, दैट ऑल्सो गिव्स यू सम टाइम, गिव्स यू सम स्पेस टू टॉक अबाउट योर इश्यूज विथ योर टीचर। और टीचर भी आपको अच्छी तरह से समझ सकता है, क्योंकि टीचर को पता है कि आप उसके साथ जब टाइम बिता रहे हो, आप अपनी लाइफ की कुछ चीजों से बता रहे हो, तो उसको समझ में आता है कि हाँ यार ये स्टूडेंट ऐसा है, इसकी लाइफ में ये चल रहा है। एंड यू ऑल्सो गेट टू नो अबाउट द टीचर, राइट? थिंक पॉजिटिव ऑलवेज। हमेशा पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव लोगों का साथ अवॉइड करो, उनके साथ रहना कम करो। सो जितना आप पॉजिटिव सोचोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। ऐसा होता है कि अगर मैं एक बार एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया या मेरे कम मार्क्स आ गए काफी मेहनत करने के बावजूद, तो हम लोग गिव अप कर देते हैं और हम नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि हमारी स्टडीज पे काफी इफेक्ट पड़ता है, हमारे माइंडसेट पे काफी फर्क पड़ता है। सो लेट्स नॉट डू इट, लेट्स ऑलवेज बी पॉजिटिव। अगर एक बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, दूसरी बार होगा, तीसरी बार होगा, लेट्स ट्राई ओवर एंड ओवर अगेन, बट लेट्स नॉट गिव अप। तो शेयर योर लर्निंग आउटसाइड विद समबडी। जितना आप लर्निंग को शेयर करते हैं किसी के साथ, उतना वो लर्निंग आपके लिए डीप होती चली जाती है, आप उसको उतनी अच्छी तरह से समझने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आज मैंने अगर टेंस सीखे हैं, तो टेंस सीखने के बाद मैं इतनी जल्दी ध्यान नहीं रख पाऊंगा उनका, या उनके जो फॉर्मूलाज या जिस तरह से भी मैंने सीखे हैं वो मुझे याद नहीं रह पाएंगे। बट अगर वही टेंस मैंने किसी को शेयर किए, 1-2 लोगों के साथ शेयर किए, पहले एक को बताया फिर दूसरे को बताया, तो उससे क्या होता है कि मैं उनको
खुद मेमोराइज कर रहा हूं, बता रहा हूं, खुद याद हो रहे हैं, सेकंड को बता रहा हूं, खुद याद हो रहे हैं. So sharing the learning with someone is also very helpful, and these are the points that we should follow outside the class. अब हम बात करेंगे उन पॉइंट्स की जो हमें क्लास में और क्लास के बाहर दोनों सिचुएशंस में फॉलो करने चाहिए, या दोनों सिचुएशंस में उनको ध्यान में रखना चाहिए. फर्स्ट, कंप्लीट योर असाइनमेंट्स और द गिवन वर्क इन टाइम. जो भी असाइनमेंट्स दिए गए हैं, जो भी काम दिया गया आपको टीचर से मिला है, उसे आप हमेशा समय से पूरा करें, टाइम से पूरा करें, चाहे वो क्लास वर्क हो या वो होमवर्क हो. सेकेंड, डोंट प्रोक्रास्टिनेट. प्रोक्रास्टिनेट का मतलब है डिले करना, चीजों को डिले करना. एज ए स्टूडेंट इट इज नॉट अ गुड हैबिट टू डिले द थिंग्स. कोई भी काम आपको एज ए स्टूडेंट मिलता है तो आप उसको डिले मत करिए. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी होमवर्क हो या क्लास जाने की बात हो कि मान लो आज मन नहीं कर रहा है, मैं कल से चला जाऊंगा, दैट ऑल्सो is called procrastination. Make a habit of staying happy. चाहे आप क्लास में हो या बाहर हो, हमेशा खुश रहने की आदत डालो, क्योंकि अगर आप खुश हो तो आप स्टडी भी अच्छी कर सकते हो, आप दूसरों से बिहेव भी अच्छा कर सकते हो. That also makes you a successful student. Do not ignore your teacher and classmate. Both are important. दोनों आपके लिए बहुत जरूरी है, दोनों की वैल्यू समझना बहुत जरूरी है. कभी ऐसा होता है कि हमें अपने टीचर की कोई आदत अच्छी नहीं लगती है या फ्रेंड्स की कोई आदत अच्छी नहीं लगती है, तो हम उनको वैल्यू देना कम कर देते हैं या उनको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं. कि मान लो टीचर ने बोला कि आपको कोई काम करना है और आपने उसको इग्नोर किया, ठीक है ना, बट इट शुड नॉट हैपन. मोटिवेट अदर्स एंड योरसेल्फ एज वेल. मोटिवेट करने से क्या होता है कि लोगों को उससे काफी यू कैन से सिंपैथी मिल जाती है. ओवरऑल व्हाट आई वांट टू से, इफ यू फॉलो ऑल दीज रूल्स in the class, outside the class and in the both situations, मैं श्योर हूं कि आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट बन सकते हो और आप अपने गोल्स भी इजीली अचीव कर सकते हो. थैंक यू वेरी मच.